सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ फोर्थ है, इसमें हमें कुछ टर्म दे दिया है, ठीक है। बेसिकली तो यही पूछा है कि उस टर्म को हमें समझाइए किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, हम पहला है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा बताइए, सैचुरेटेड सोल्यूशन किसी को एग्जाम्पल याद है? सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते। जैसे पानी ले लीजिए, ठीक है। पहले 10 ग्राम चीनी मिलाइए, ठीक है। मतलब 100 ml का वाटर है, 100 ml आपके पास वाटर है, उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाई, फिर 100 ग्राम, फिर कितना 150 ग्राम, फिर 1 किलो मिला दीजिए, ठीक है। मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने तो मिल जाएगा। तो मतलब इसका क्या बढ़ रहा है? हाँ, इसको हम सेचुरेट करें, यानी मतलब उसमें हम सल्यूट की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जब भी कभी हम सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी या उसको सॉल्वेंट की मात्रा इतना इक्वल टू कर देंगे तो वही सेचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हमने सेचुरेटेड सोल्यूशन मतलब समझा? वह सोल्यूशन जिसमें हमारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा लगभग बराबर हो उसे क्या कहेंगे? सेचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या वही मैंने चीनी और वाटर का। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? चलिए बताइए आपको। प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें केवल एक ही वैरायटी के थिंग्स पाए जाते हैं, चाहे वो मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिए। आयरन, आयरन पीस आपने कभी देखा है? वही होता है, ठीक है। स्टील नहीं होगा, क्यों? स्टील जो हमें रेलिंग लगती है वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें फेरस होता है, ब्रोमीन होता है, इस तरीके के अदर अदर मेटल भी पाए जाते हैं, सॉरी ब्रोंज होता है, इस तरह के मेटल होते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कोलाइडल क्या होता है। देखिए, हमने कोलाइडल के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारा कोलाइडल होता है ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एग्जिस्ट करता है। किसके बीच में एग्जिस्ट करता है बताइए आप लोग? ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बीच में। अब तो कोलाइडल हमारा क्या होता है? कोलाइडल हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका हम एग्जाम्पल बात करें, बता सकता है कोई एग्जाम्पल क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, जो फॉग होता है मतलब जो कुहरा होता है वही आपका क्या हो जाता है? कोलाइडल हो जाता है, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डी सस्पेंशन। तो जिन बच्चों को सस्पेंशन पता है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है? सस्पेंशन का एग्जांपल मैं के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे आप लोग कभी वाटर और सैंड को मिक्स कर दीजिए, किसको? वाटर और सैंड को। तो बताइए, दोनों एक दूसरे विजिबल होता है कि नहीं? बिल्कुल विजिबल होता है। वही ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें इसके पार्टिकल दिखते हैं आसपास। तो मतलब यहाँ पे वाटर और सैंड को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद ये नीचे भी बैठ जाते हैं। मतलब देखो, वाटर ऊपर हो जाता है, ठीक है, लेकिन सैंड हमारा जो नीचे बैठ जाता है। तो कुल मिला जुला कर सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और इसमें हम आंखों से भी देख सकते हैं, और एक और इसकी खासियत होती है कि सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो आप लोग समझ आया ना? तो देखिए, हम बात अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें हमें पूछा बेसिकली है कि हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर में क्या क्या डिफरेंस है। तो कुछ एग्जांपल दीजिए, हम उसके समझते हैं। चलिए पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है बताइए आप लोग? होमोजीनियस वो मिक्सर रहता है जिसमें पूरी तरीके से मिल जाए सब्सटेंस, जैसे वाटर और शुगर, ठीक है। वाटर और शुगर मिलाते हैं, कभी आप लोग दिखता है कि वाटर अलग है शुगर अलग है? नहीं दिखता है ना। लेकिन वही बात करें, अगर वाटर और किसको मिला दें? सैंड यानी बालू को मिला दें, तो क्या दिखता है कि नहीं? बिल्कुल दिखता है, ठीक है। कभी मिला के आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, जो लोग नहीं किए हैं उसमें दिखता है। तो बताइए, सोडा वाटर देखे हैं? हाँ, क्या होता है? होमोजीनियस होता है। मतलब कोल्ड ड्रिंक समझ लीजिए, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? उसमें दिखता है कि कहाँ पे शुगर है, कहाँ पे कैलोरीज है, ये सब नहीं दिखता है। तो ये हमारा सोडा वाटर हो गया। क्या हो गया? होमोजीनियस। वुड, वुड बताइए, वुड भी आपका होमोजीनियस में ही आता है। एयर, एयर में भी हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रपोर्शन में होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे नाइट्रोजन आपका 21% होता है, सॉरी ऑक्सीजन आपका 21% होता है, नाइट्रोजन 71% के अबाउट होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग का तो क्या हो गया? ये हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है। और हमारा सॉयल क्या है? ये भी हेट्रोजीनियस है। विनेगर, सिरका, ये भी हमारा होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस, क्योंकि आप जो सिरका देखे होंगे या विनेगर, उसको हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और फिल्टरेट टी, जो हमारी चाय होती है, मतलब जिसको छान दिया जाए, तो क्या हो जाता है? ये होमोजीनियस होता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं? तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में आप लोग अंतर फिर समझ लिए, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लिए, ठीक है।